हाय दोस्तों, नमस्कार। और आप देख रहे हैं newsport.com। आप सभी का newsport.com में आज बात करते हैं डॉक्टर सत्यम भास्कर के साथ में, और इनके कुछ विचार हैं जो कि सोशल मीडिया के ऊपर हैं। तो सोशल मीडिया पर इन्होंने कमेंट किया हुआ, उसके बाद में किसी और ने कमेंट किया, तो कमेंट दोनों तरफ के कैसे होने चाहिए, सभ्य और संतुलित भाषा के शब्दों का उपयोग होना चाहिए, इसके बारे में डॉक्टर साहब के कुछ विचार है, तो उनसे बात करते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद जी। दरअसल अभी सोशल मीडिया का जमाना है, आपको पता है। हर इंसान कुछ न कुछ मतलब लिखते रहते हैं और किसी न किसी पोस्ट पर उसका जवाब देता रहता है। बिल्कुल ठीक है। मेरा ये कहने का मतलब है कि आप जिस परिवेश में पले बड़े हैं उसका परिचायक दे, आप उसका परिचय दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप जिस परिवेश में पढ़े उसका परिचय दे रहे हैं। आपका लिखने का जो मतलब वो तरीका है, वो शैली है, वो आपका वो बता देती है कि आप किस समाज को अब रिप्रेजेंट छोड़ गया। मैं तो अगर कोई इंसान गलत लिख रहा है इसका मतलब वो किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वो अपने आप को, बिल्कुल सही बात, अपनी जो उसको संस्कार मिला है। तो और अगर सिंपल सी बात है, हम धरती पे स्त्री और पुरुष दो ही है, नर और मादा। आप उसको माता पिता का रूप देते हैं, भाई बहन का रूप देते हैं, किसी भी रिश्ते का रूप देते हैं, तो हम धरती और आकाश। मैंने उससे धरती और आकाश का मतलब नाम दिया हुआ है। बाकी सब लोग, बहुत सारे बड़े बड़े कवियों ने, साहित्यकारों ने इसकी तुलना की है। तो उन्होंने शादी जो हमारा होता है, शादी वाली बात, उसको लेकर बहुत ही मतलब तरह तरह की चीजें उसमें लिखी गई थी। तो मैंने उसी जवाब में मैंने ये लिखा है, स्वागत है, कि प्रकृति ने दोनों को अलग अलग बनाया है, स्त्री को धरती और पुरुष को आकाश सा बनाया है। चरित्र किसी का एक सा ओझल नहीं होता, चरित्र किसी एक का ओझल नहीं होता, परिणय सूत्र में बंधकर एक किया जाता है। चरित्र को लेकर आप बहुत ज्ञानवान हैं, क्योंकि जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, चरित्र को लेकर आप बहुत ज्ञानवान हैं। संस्कार को लेकर कौन यहाँ सावधान है। माँ ही शिक्षक, माँ ही पाठशाला होती है, बेटा के चरित्र को लेकर क्यों परेशान है। बिल्कुल सही। मेरा शत शत नमन है माँ की ममता को, पिता की छाया और सच्ची क्षमता को। बहुत खूब। आज बेवजह बदनाम करने आई दुनिया, दोनों को नमन, क्षमा करना मेरी जड़ता को, दोनों को नमन, क्षमा करना मेरी जड़ता। यानी कि आपकी जो पंक्तियां हैं वो स्त्री पुरुष के प्रतिबिंब, माँ और पिता दोनों को नमस्कार यानी नमन करने के बाद समाप्त होती है। बहुत अच्छे विचार हैं आपके। अभी आप कुछ कहना चाह रहे थे कि भाई सोशल मीडिया पर लोगों को किस तरह से अपनी बात रखनी चाहिए, हाँ, या उसमें कैसे कमेंट करना चाहिए। बिल्कुल, क्या कहना चाह रहे थे आप? बेशक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बचपन से पढ़ते आए हैं, लेकिन इसका प्राणी अलग हो जाता है और सामाजिक अलग हो जाता है हम जब बड़े होते हैं। हम बचपन से जब तक माँ बाप के आप उसे बोल सकते हैं कि अंदर रहते हैं, या हमें थोड़ा सा डर बना रहता है, चाहे कि उनका आचरण बोलें या हम शिष्टाचार में रहें या जिस भी तरीके से, हमें जब तक लगता है कि हम छोटे हैं तब तक तो हम माँ बाप के बोलने पर, उनके कहने पर हम अपना सारा काम करते हैं। और जब हमें लगता है कि अब हम बड़े हो गए, अपनी मनमर्जी करते हैं। कोई भी छोटा सा बच्चा शायद ही सोशल मीडिया पे कुछ उल्टा सीधा लिखेगा, बड़ा ही लिखता है, छोटा नहीं लिखता। हाँ, और हर वो गलत काम बड़े लोग करते हैं। बिल्कुल सही। जो बच्चे को बोलते हैं गलत करना अपराध है, और बड़े सारी गलतियां करते हैं। और आज इतने घोटाले नहीं हो रहे होते, इतनी चोरियां नहीं हो रही थी, इतने अपराध नहीं हो रहे होते। हमारे भारतीय साहित्य में एक बड़े अच्छे कवि हैं, नाम है उनका माखनलाल चतुर्वेदी। और माखनलाल चतुर्वेदी की कुछ कविताएं ऐसी हैं जो कि लोगों ने बचपन से बुढ़ापे तक पढ़ी हैं। मुझे एक बहुत अच्छी कविता है पुष्प की अभिलाषा, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में। तो उसके ऊपर मैंने सुना है आपने अपने कुछ विचार रखे हैं। हाँ। तो आप अपने विचार व्यक्त करेंगे क्या? जी बिल्कुल।
कि अगर उस वक्त मैं होता, हाँ, माखनलाल चतुर्वेदी के उनके समय में अगर उस काल में होता तो शायद मैं ऐसा लिख पाता, मतलब उनके जैसा तो कतई नहीं है। मेरी भी यही अभिलाषा, फिर से बच्चा बन जाऊं, बाल सखा संग खेलूं कूदूं, फिर बाल पोथी पढ़ पाऊं। बहुत खूब। पुस्तक के रंग बिरंगे चित्र देख कल्पना में खो जाऊं, कुछ ऐसा हो चमत्कार, माँ की गोद में सो जाऊं। बहुत खूब, बहुत खूब। बाल गोपाल संग मौज मस्ती, तितली के पीछे भी दौड़ूं, देख तमाशे मेले के सब, अपनी दुनिया में खो जाऊं। बहुत खूब। और आखिरी है कि भोग लगे जब भी तेरा, भगवान के लिए, कि भोग लगे जब भी तेरा, उससे पहले मैं खा जाऊं, कुछ ऐसा कर दो भगवान कि फिर से बालक बन जाऊं, कि फिर से बालक बन जाऊं। आज बेसिकली अगर हम कहें सामान्य रूप से आज हमारा कार्यक्रम जो कि अक्षर भारती की तरफ से होना था, लेकिन किसी कारणवश क्योंकि लोग नहीं थे जिनको आना था, वो है नहीं हो पाया। तो उम्मीद करेंगे कि आपको हमारी ऊपर चर्चा है, आपस की बातचीत हम कह सकते हैं, और दूसरा नाम इसको कही अनकही कह सकते हैं, हमारे मन की बात है, शायद आपको पसंद आएगी। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह की परिचर्चा के लिए या फिर इस तरह की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए newsport.com। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। जाते जाते भैया कि मतलब हाल में किसी सुना था मैंने, ये मेरी शायरी नहीं, किसी और की है। न जाने कौन सी शिकायतों के हम शिकार हो गए, न जाने कौन सी शिकायतों के हम शिकार हो गए, न जाने कौन सी शिकायतों का हम शिकार हो गए, जितना दिल को साफ रखा, जितना दिल को साफ रखा, उतने ही हम गुनहगार। बहुत खूब। चलिए गुनहगार साहब, फिर मिलेंगे आपसे, बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाय गाइस, मैं हूं परम सिंह। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश ऋषि। हाय, मैं हूं गोविंद नामदेव। नमस्कार, मैं हूं विक्रम भट्ट। हाय, मैं हूं नीरज सूद। और आप देख रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं और आप देख रहे हैं और आप देख रहे हैं newsport.com।